अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉपर ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करेंगे, जिस ट्यूटोरियल के अंदर हम फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं या जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने डेट शीट वगैरह का नहीं पता और एग्ज़ाम सेंटर का नहीं पता, डेट शीट कैसे निकालते हैं, एग्ज़ाम्स कैसे देंगे, बुक क्या होती है, अटेंडेंस क्या होती है, सेंटर कैसे ढूंढना है, जिनके तमाम ये सवालात हैं, तो उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट आप ये वीडियो जब देख लोगे तो आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर हो चुके होंगे। अकॉर्डिंग टू योर डेट शीट या रोल नंबर शीट या रोल नंबर स्लिप या जो भी इसको बोलते हैं, वो सारे सवालों के जवाब क्लियर होंगे। डेट शीट या रोल नंबर स्लिप में आपको निकालना भी सिखाऊंगा, प्लस सेंटर कैसे ढूंढते हैं, सेंटर के अंदर क्या क्या लेके जाना है, एग्जाम के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आप ज्योमेट्री किस तरीके से बना के लेकर के जाओगे और पेपर आपने किस तरीके से देना है। क्लियर हो गया। और बाकी आपकी जो पेपर की नरेशन होती है, लाइक स्टेप बाय स्टेप कि ये पेपर है, इसकी तैयारी किस तरीके से करें, तो वो फिर हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे। अदरवाइज इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपना जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है, लाइक आपको पेपरों के लिए रेडी कैसे होना है, पेपर देने कैसे हैं, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रोल नंबर स्लिप से कि रोल नंबर स्लिप क्या है और रोल नंबर स्लिप किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक हो गया। सो सबसे पहले अगर हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएं, मैं आपको रोल नंबर स्लिप निकालना सिखा देता हूं कि रोल नंबर स्लिप कैसे निकालते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन आ गई है। मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर लगा दूंगा मैं। यहाँ पर आप लोग अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और ये मेरे पास क्रोम ब्राउज़र आ गया है और यहाँ पर आप लिख दोगे CMS AIOU। क्लियर है जी, और उसको सर्च कर देंगे। यहाँ पर से आप फर्स्ट लिंक पे चले जाएंगे ओपन यूनिवर्सिटी के, और यहाँ से आप कोई सी भी जो भी आपकी आईडी है वो लॉगिन कर लें। मैं ये वाली आईडी लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, स्कैन इट, साइन इन, ये मेरी आईडी आ गई। ओके, यहाँ से मेरे को अपनी क्या डेट शीट निकालनी है या रोल नंबर स्लिप निकालनी है, जो भी आप इसको बोलो। जहां से हम लोग अपनी डेट देखेंगे, एग्जाम कब है, सेंटर देखेंगे, सेंटर का नाम देखेंगे, सेंटर का नंबर देखेंगे और डेट देखेंगे, और अगेन सब्जेक्ट का नाम देखेंगे कि कौन सा पेपर कब है हमारा। यहाँ से आप लोग चले जाओगे एग्जाम एंड ग्रेड्स के ऊपर। यहाँ से मैं यहाँ पर चला गया और यहाँ से आप चले जाओगे माई एग्जाम स्केड्यूल के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके ग्रेड्स आ जाते हैं। ओके, हमारे को नीचे क्लिक करना है यहाँ पर माई एग्जाम स्केड्यूल के ऊपर, और यहाँ पर से आने के बाद आपको सर्च बार पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर से आने के बाद आपको यहाँ पर लेट से अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आपको एक ही लाइन शो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पर से मैं क्लिक कर लेता हूँ इसके ऊपर। ये मेरी डेट शीट निकल के आ गई यहाँ पर। ठीक हो गया जी, ये मेरी डेट शीट आ गई है। अब ये खैर मेरी पुरानी फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट है, मैं दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आ गया, 16 ईयर एजुकेशन आ गया, 2023 का स्प्रिंग आ गया, BBA मोहम्मद हमाद अब्बासी मेरा नाम आ गया, और ये मेरी यूज़र आईडी, ये मेरे कोड्स हैं। ठीक हो गया जी। ये इंटरनेट शायद थोड़ा स्लो है। यहाँ से डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक कर लोगे। ठीक है, ये मैं इसको देख लेता हूँ। ये जी आ गई मेरी ट्रांसलेट, या ये मेरे आ गया रोल नंबर स्लिप। इस तरीके से आप अपनी रोल नंबर स्लिप निकालोगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हमारी रोल नंबर स्लिप निकल आई। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हुई है नहीं? हाँ जी, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई है, मैं लगा दूंगा यहाँ पर। अच्छा जी, डेट शीट आप लोगों ने निकाल ली या रोल नंबर स्लिप आपने निकाल ली। अब क्या करना है? सबसे पहले आपको इसका प्रिंट निकलवाना है। कलर कॉपी निकलवाओ या फिर आप इसकी ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो। कलर कॉपी अगर आप निकलवा लोगे तो भी बेहतर है, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाओगे तो भी बेहतर है। लेकिन आपको आपका QR कोड, जो इसका ना QR कोड है, मैं अगर हो सके तो दोबारा दिखा देता हूं आपको, एक सेकंड दीजिएगा। मैं ओके स्टूडेंट्स, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी मेरी। मैं यहाँ से दोबारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दूं। मैं आपको QR कोड दिखा रहा था। यहाँ से हम लोग क्रोम पे चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा ये एडमिट कार्ड है, ये रहा हमारा QR कोड इसके ऊपर। तो ये QR कोड वो लोग स्कैन करते हैं आपका ऑनलाइन। तो अगर आप थोड़ा सा लोकली आप अपना वो लोगे ना, प्रिंट निकलवाओगे, तो ये जो आपका QR कोड है ये ख़राब हो जाता है।
तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अच्छा वाला प्रिंट निकलवाना है ताकि आपका ये क्यूआर कोड खराब ना हो, बिकॉज ऑफ आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी होती है। ओके, ऑफलाइन लाइक आपकी फिजिकली आपकी कॉपी नंबर और आपका सिग्नेचर लिया जाता है, प्लस इसके अंदर आपकी ऑनलाइन भी होती है जहां पर आपके आके आपकी किताब भी स्कैन की जाती है और प्लस आपका एडमिट कार्ड भी स्कैन किया जाता है। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपना एडमिट कार्ड हम लोगों ने निकलवा लिया। इसके बाद लेट से हमारा पेपर है 10 तारीख को, तो आप सब स्टूडेंट से गुजारिश ये है कि आप लोग 8 तारीख को अपना सेंटर जाके एक दफा देख के आ जाओगे। क्लियर हो गया? जस्ट टू मेक श्योर दैट कि आपका जो सेंटर है आपके घर से कितना दूर है। लेट से कि आपको लग रहा है कि मेरा सेंटर तो 10 मिनट दूर है, बट जब आप पेपर एग्जाम वाले दिन गए वो तो 30 मिनट दूर निकला, तो आपका टाइम का मसला हो सकता है। एंड सेकंड थिंग, आप एग्जाम वाले दिन ही जाओगे तो आप कहां पर जाके अपना सेंटर ढूंढते रहोगे? तो उससे बेहतर है 2 दिन पहले आप खुद ही जाएं, अपना सेंटर आराम सुकून से ढूंढ लें, और सेंटर ढूंढने के बाद आप वहां पर मेक श्योर कर लें कि यही सेंटर है, यही रूम है, और कंफर्म हूं मैं ये मेरा ही सेंटर है। तो फिर जब आपके 2 दिन बाद 3 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट होंगे तो आप इजीली बाइक पे या गाड़ी पे आ जाएं, आप अपनी बाइक रोकें, गाड़ी रोकें, अंदर चले जाएं, क्लासरूम आपको पता होगा ईच एंड एवरीथिंग। बाहर वैसे रोल नंबर स्लिप होती है, वहां पर तो खैर जाके आपका अलग से क्लास होगी कि जी आप क्लास नंबर 3 रो नंबर 2 बेंच नंबर 4 के ऊपर जाके बैठ जाएं, लेकिन आपको 3 से 4 दिन पहले मेक श्योर भी करना है कि ये मेरा ही सेंटर है, मैं कोई गलती ना करूं। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, उसके बाद हमारा एडमिट कार्ड कंप्लीट हो गया है। एडमिट कार्ड क्या है क्या नहीं है, और हमारा एड्रेस क्या है, एड्रेस इसके ऊपर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड के ऊपर, और प्लस इसके बीच में आपका आपने देखना भी है 2 या 3 दिन पहले जा करके। यहां तक आई होप दैट कि आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके इसकी सेंटर के अंदर जो आप पेपर देने जाओगे, पेपर में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है अगेन, एक आपके एडमिट कार्ड की, एक आपकी CNIC की। पता नहीं अगर मैं पहले ये बात बता चुका हूं कि नहीं, अगर नहीं बता चुका तो बता दूं बिकॉज बीच में स्क्रीन ऑफ हो गई थी। तो आपको बुक लेने के लिए, आंसर शीट लेने के लिए आपको 2 चीजें रिक्वायर्ड है, एक आपका एडमिट कार्ड कंपलसरी और CNIC कंपलसरी। अगर किसी बच्चे या बच्ची का CNIC नहीं बना हुआ तो वो अपने वालिद का CNIC ले जाएंगे और प्लस साथ में अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले जाएंगे, उनको आंसर शीट दे दी जाएगी। अगर किसी बच्चे का CNIC गुम हो गया तो वो नादरा के ऑफिस से स्लिप लेकर के आ जाएगा और स्लिप दिखा देगा, और प्लस घर से ही एक एप्लीकेशन लिख के ले आए या फिर वहीं पर ही बैठ के एप्लीकेशन लिखेगा। क्लियर हो गया? तो उनको जो एग्जाम सेंटर वाले होंगे वो उसको किताब दे देंगे आंसर शीट। अदरवाइज अगर वो उसका CNIC गुम हो गया था और वो आकर के बोले कि मेरा CNIC गुम हो गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो उसको किताब नहीं देंगे। जिस बच्चे का CNIC नहीं बना हुआ वो अपने पेरेंट्स का ले जाएगा ओरिजिनल, और प्लस बर्थ सर्टिफिकेट। जिसका गुम गया वो नादरा की स्लिप वहां से जाके बनवा लेगा कि मेरा CNIC बनवा दे, मुझे स्लिप निकाल दो, और प्लस उसके साथ एप्लीकेशन दे दे अगर उसको किताब हासिल करनी है। और अगर किसी बच्चे का CNIC बना हुआ था बट वो घर पे भूल गया और वो ये बोल रहा है कि मैं सेंटर में जाके किताब ले लूंगा, तो बड़ा मुश्किल होगा। द आंसर इज यस, आप ले सकते हो बट बहुत मुश्किल होता है, वो लोग नहीं देते, वो आपको बाहर खड़ा करके रखते हैं, बोलते हैं नहीं है जाओ घर से लेकर के आओ। और अगर आप घर ही घंटा दूर हो तो आप कैसे लेके आओगे? 2 बजे पहुंचोगे, 3 बजे निकलोगे, 3:30 बजे 4 बजे लेके आओगे, तो एग्जाम कब दोगे? तो इससे बेहतर है, वही कहते हैं कि अफसोस से बेहतर एहतियात है, तो आप एहतियात से सारी चीजें लेकर के चले जाएं। क्लियर हो गया? ये सेंटर में बैठने के तमाम असूल थे और तमाम शराइत थी। क्लियर है जी स्टूडेंट्स? तो सेक्शन नंबर 2 के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करने जा रहे हैं? हम ये सोचने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो ये बात है कि हमारे को एग्जाम लिखने के लिए किस चीज की रिक्वायर्ड है। क्लियर है? एक ब्लू बॉल पेन आपके पास हो और आप सेंटर के अंदर बैठे हुए हों, आप पास हो जाओगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के, एक ब्लू बॉल पेन के बिहाफ के ऊपर। क्लियर है? लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो क्या क्या चीजें इसके अंदर आप डाल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्लू पेन ले जाएं, इंक पेन, एक ब्लू कट मार्कर, एक ब्लैक कट मार्कर, एक ब्लू मार्कर, एक वाइटो, पेंसिल, स्केल, शार्पनर, रेजर, दैट्स इट। ये सारे सामान आप एक ज्योमेट्री के अंदर डाल करके ले जाएं, प्लस अपना ओरिजिनल CNIC, प्लस अपना एडमिट कार्ड, तो आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैं सिर्फ बॉल पेन के बिहाफ के ऊपर पेपर दूंगा पूरा, क्या मेरा पेपर हो जाएगा, यानी कि मैं पास हो जाऊंगा? द आंसर इज यस, हाँ जी आप पास हो जाओगे अगर आपके आंसर्स ठीक होंगे। अदरवाइज प्रेजेंटेशन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ती है, लाइक मार्किंग भी कर दी, थोड़ी सी हेडिंग्स भी बना दी एंड थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया,
एंड थोड़ी सी प्रेजेंटेशन, थोड़ी सेटिस्फेक्शन अच्छी हो रही है जो चेकर है उसके, तो आपके तकरीबन 10 या 20 मार्क्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। सो दैट्स द होल स्टोरी ऑफ के आपको पेपर लिखने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक ब्लू बॉल पेन से भी हो सकता है पूरा पेपर, और प्लस अगर आपको उसके अंदर और चीज़ें भी ऐड करनी है, एक पेन भी ले लिया, एक मार्कर भी डाल दिया, लाइन्स भी लगा दी, हेडिंग्स भी बना दी, एंड ब्ला 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 ब्ला, तो आपका पेपर इजीली हो जाएगा, उल्टा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, जिसके बीच में एक चीज़ है कि रेड पेन से पेपर लिख लूँ, द आंसर इज नो, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा ग्लिटर वगैरह यूज़ कर लूँ, उसका भी आंसर नो। या क्या आप ग्लिटर यूज़ करोगे एंड कंप्यूटर पेपर यूज़ करोगे उसके ऊपर, तो वो तो उसका एक्चुअल आंसर नहीं है, यस। बट आप ये मार्कर वगैरह यूज़ कर सकते हो जस्ट टू मतलब मेक श्योर दैट कि आपके जो काम है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगे और ज़्यादा उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन चेकर को शो हो, ताकि वो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स दे। सो दैट्स इट, इसकी यही पूरी कहानी थी कि आपको पेपर लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और वाई तो लाजमी ले जाना, समटाइम मिस्टेक हो जाती है टाइटल पेज के ऊपर, तो वो आप इजीली मिटा सको। सो ओके स्टूडेंट्स, हमारे 2 सवालों के जवाब क्लियर हो गए हैं। पेपर देने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और एग्जाम सेंटर में बैठने के लिए क्या शराइत है, क्लियर हो गया जी। अच्छा, एक इसका ना पार्ट में गर्ल्स के लिए डाल दूं कि जो गर्ल्स हैं जो बुरखा वगैरह करती हैं वो तो कवर इनफ है, बट जो नकाब वगैरह करती हैं उनका नकाब रिमूव करवा दिया जाता है। सो आई होप दैट कि वो मेंटली प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए। खैर वो लड़कियों का ही पूरा सेशन होता है, पूरा सारी लड़की होती हैं। बहुत ही इत्तेफाक की बात हो जाए तो गर्ल्स के साथ उनको बैठना पड़ जाता है, अदरवाइज गर्ल्स का सेपरेट होता है टोटल, और उसके अंदर आपका नकाब उतरवाएंगे वो लोग, ताकि आपका चेहरा देख सकें, आपके CNIC को रिकग्नाइज कर सकें आपके फेस के साथ। सो आप मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। और जो पिछले पार्ट के अंदर मैंने बात बोली थी कि आप लोग अपना सेंटर देख करके आ जाओ कि सेंटर दूर ना हो, तो वो बात ज़्यादा स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए ही थी कि गर्ल्स एग्जाम से 1-2 दिन पहले अपना सेंटर देख करके आ जाएं कि कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, ताकि वो जब एग्जाम वाले दिन आएंगी तो वो इजीली अपने सेंटर में चल जाएं और इजीली अपना पेपर दे के आ जाएं विदाउट एनी टेंशन। ओके जी, सो 2 सवालों के जवाब क्लियर हो गए हैं हमारे, इवन ये तीसरे का भी क्लियर हो गया, हालांकि सवाल नहीं था आपका फिर भी। अच्छा जी, अब इसके बीच में और कौन सी चीज हम ऐड कर सकते हैं? इसके बीच में हमारे को चीज ऐड करनी है हमारी किताब, बुक, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको पुराने तर्ज की बुक मिली, उसके अंदर होंगे आपके 36 पेपर, क्लियर है जी, 36 पेपर होंगे, और उन 36 पेपरों के अंदर से आप 7 पेजों पे एक जवाब लेकर के जाओ या 8 पे, इट डजेंट मैटर। बट अगर आपको न्यू तर्ज की बुक मिली तो उसकी रिक्वायरमेंटें अलग है। सो उसके रिक्वायरमेंटों के लिए मैं एक जर्नल निकाल लेता हूं और उस जर्नल से आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होंगी। ओल्ड बुक आई तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, न्यू बुक की बात कर रहा हूं मैं। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जर्नल आ गया है। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास पुरानी ओल्ड बुक आई तो ओल्ड बुक की इतनी बड़ी डील नहीं है। ओल्ड बुक के अंदर सिर्फ आपके 36 पेजेस होंगे और उसके अंदर आप 7 पेजों पे भी एक जवाब को लेकर के जाओ तो इट्स नॉट अ बिग डील। या 8 पे लेके जाओ या 3 पे लेके जाओ, 4 पे, और 17 पेजों के ऊपर पूरा आप जवाब अपने रिकॉर्ड कर दो 5 के 5, तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्लियर है। बट अगर नए तर्ज की बुक आ जाए तो वो आपने किस तरीके से करनी है मैं आपको बता देता हूं। ये 1 पेज, 2 पेज, 3, 4 और 5, इन 5 पेजों के ऊपर आपको एक सवाल के जवाब को लाना है, ठीक है। ये 5 पेजेस, ये आ जाएगा आपका 6ठा पेज, लाइक 6th पेज। यहां पर एक हेडिंग होगी छोटी सी क्वेश्चन नंबर की और आगे डैश होगी। लेट्स से आपको क्वेश्चन नंबर 25 करना है, तो यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा लिख दोगे और यहां से अपना दूसरा जवाब स्टार्ट करोगे। अब लेट्स से आपका जो जवाब था वो 5 पेजों में मुकम्मल नहीं हुआ, वो 6ठा पेज भी मांग रहा है आगे से कि यार आधा सा थोड़ा सा और भी पेपर दे दो, तो नहीं लिखना। द आंसर इज ऑफिशियली नो, नहीं लिख सकते आप। 5वें पेज पे ही उसको खत्म करना है। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आ सकती है, पहला पेज पूरा लिख दिया, दूसरा भी लिख दिया, तीसरा भी लिख दिया, अब तीसरे के चौथे की यहां पर मेरा आंसर आ गया। अब ये वाला तो एक पेज रहता है ना मेरा पूरा, और यहां से भी नीचे से रहता है, तो यहां पर आप क्या करोगे, एक लाइन लगा दोगे और प्लस यहां पर भी एक लाइन लगा दोगे, ठीक हो गया जी। अगर आपको ये लाइन लगानी है तो लगाओ, नहीं लगानी तो भी मत लगाओ, लेकिन 5 पेजों पे एक जवाब आना चाहिए या 5 पेजों से कम। अब अगेन तीसरे पे आपने अपना जवाब खत्म कर दिया, अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे ही 7 नंबर करना है, तो यहां पर अगली हेडिंग आई हुई है क्वेश्चन नंबर 6 से, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा और 7 का आंसर स्टार्ट। फिर 6, 7, 8, 9 एंड 10, यहां से फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा। फिर 11, 12,
13, 14 एंड 15, 16 से अगला सवाल स्टार्ट। 30 पेजों की टोटल बुक होगी। ओके जी, 30 पेजों की टोटल में 5 सवाल करने हैं। क्लियर हो गया जी, कोई सवाल यहां तक? 30 पेजों की टोटल बुक, 5 पेजों पे एक सवाल का जवाब, 3 पे आ गया तो 2 छोड़ दो, लेकिन छठे पे आ रहा है तो 5वें पे खत्म करना है। दैट्स इट, दैट्स सिंपल। अगेन, अगर पुराने तर्ज की बुक आ गई जिसके अंदर 36 पेज होते हैं और वो इतनी लंबी बुक होती है, उसके अंदर 37 लाइन्स होती हैं, 36 के 37 लाइन्स होती हैं इसके अंदर लाइन्स कम आ जाती है, इसके अंदर 22 लाइन्स होती हैं, उसके अंदर 36 लाइन्स होती हैं, और इतनी इससे ज्यादा चौड़ी बुक होती है। वो जो अभी नए तर्ज की मिल रही है वो इतनी चौड़ी होगी, और जो दूसरी है वो इतनी चौड़ी होती है, वो बहुत चौड़ी बुक होती है। तो उसके अंदर आपको लिखते हुए ना बहुत ही आपकी बैंड बच जाती है। बट इसके अंदर आपका इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा खुला खुला करके लिखोगे तो काम आपका हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, आपको लाइंस छोड़ के काम नहीं लिखना। अगर किसी बच्चे की हेडिंग बहुत बड़ी बड़ी है तो वो लाइंस छोड़ दे, अदरवाइज आप लाइंस छोड़ के काम मत कीजिए। जॉइन लाइन के अंदर ही आप सारा काम करोगे और हेडिंग साथ साथ देते रहोगे, और बड़ी हेडिंग इतनी देने की जरूरत नहीं है। वो पुरानी बुक के ऊपर हम बड़ी बड़ी हेडिंग्स देते थे जस्ट टू मेक श्योर दैट हमारा पेपर कवर हो जाए या हमारा पेज कवर हो जाए, अदरवाइज अब वो वाला सीन नहीं होता। मतलब चेक हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे, नॉट अ बिग डील, बट आप नहीं करें। अगेन, अफसोस से एहतियात बेहतर है। सो दैट्स द होल स्टोरी ऑफ इट, के बुक की क्या स्टोरी है या बुक किस तरीके से होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी वीडियो का आखिरी पार्ट आ गया। अकॉर्डिंग टू आवर अटेंडेंस या प्रेजेंट, आपकी अटेंडेंस और प्रेजेंट 2 टाइम होती है। एक आपकी फिजिकली लाइक ऑफलाइन, और एक आपकी ऑनलाइन बाय योर मोबाइल फोन। आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए आपकी किताब को स्कैन किया जाएगा, प्लस आपके एडमिट कार्ड को स्कैन किया जाएगा, जहां पर मैं आपको यह बता रहा था आपका QR कोड खराब ना हो। क्लियर हो गया जी। सेकंड आपकी होती है ऑफलाइन अटेंडेंस। ऑफलाइन अटेंडेंस के अंदर क्या क्या होता है आपको सिग्नेचर करना होगा, और प्लस अपनी कॉपी का नाम लिखना होगा। एक चीज दिमाग पे उतार के रखें, वो लोग 3 से 4 दफा अनाउंसमेंट करते हैं कि अटेंडेंस हो गई, अटेंडेंस हो गई, किसी की अटेंडेंस रहती है तो बता दे। अगर किसी बच्चे या बच्ची ने फिजिकली अपनी अटेंडेंस दे दी, ऑनलाइन नहीं दी, तो उसका पेपर फेल है। और अगर किसी ने ऑनलाइन दे दी, फिजिकली ऑफलाइन नहीं दी, तो उसका पेपर भी फेल है। तो दोनों जगह अटेंडेंस देना कंपलसरी है। जब वो किताब सबको लाइन से देते हुए आएंगे तो आपके पास भी वो किताब आएगी, 5-6 पर्चे होंगे, उसके ऊपर अपना नाम, अपनी फोटो और अपना नाम देखना है, प्लस अपना कॉपी नंबर लिख लेना है, प्लस अपना सिग्नेचर। वो बॉक्सेस बने हुए होंगे, वो आपको समझा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बुक्स के बारे में भी वो आपको समझाएंगे, जो मैं अभी आपको वीडियो में समझा रहा हूँ। और ये होगी आपकी फिजिकल। और ऑनलाइन के लिए क्या होगा, वहीं से ये कोऑर्डिनेटर आएगा, वो आपकी किताब उठाएगा और आपकी किताब को स्कैन करेगा, फिर आपका एडमिट कार्ड लेगा, उस एडमिट कार्ड को स्कैन करेगा। और अगर एडमिट कार्ड का QR कोड खराब होगा, बिकॉज आपने प्रिंट को यूं किया हुआ होगा, तो फिर आप रेडी हो जाए जलील होने के लिए, बिकॉज वो आपको बहुत बातें सुनाएंगे कि आपसे आप एक एडमिट कार्ड नहीं संभाला जा रहा, ये वो फलान दिमाग का। तो उससे बेहतर है अच्छी क्वालिटी का प्रिंट निकलवाएं, 40-50 रुपए वाला, 10-20 रुपए वाला निकालने की जरूरत नहीं है। और प्लस कलरफुल निकलवा लें, वो भी ज़्यादा बेहतर होता है। और प्लस उसको अच्छी इन्वायरमेंट में रखें, लाइक पानी वगैरह में नहीं रखें, ज़्यादा फोल्ड नहीं करें, ताकि वो आपका 5 पेपरों या 6 पेपरों तक चल जाए। अदरवाइज आप 5 प्रिंट नए निकलवा लो, ताकि डेली आप नया प्रिंट लेकर के जाओ। सो ये इसकी पूरी कहानी थी, या ये इसका पूरा ट्यूटोरियल था आज का, जिसके अंदर हम लोगों ने एक फ्रेश स्टूडेंट के लिए पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया है, उसके रोल नंबर स्लिप से लेके ऑल द वे उसके पहले पेपर तक, कि अपना वो पहला पेपर से लेकर के 5वां पेपर कैसे कंप्लीट करेगा। अब आप लोगों को पेपरों की तैयारी के लिए वीडियोस चाहिए होंगी, वो मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा, ठीक है। कि लेट्स से एक सोशियोलॉजी का पेपर है, उसकी अलग वीडियो आ जाएगी, अगर एक मैथ्स कम्युनिकेशन का है उसकी अलग आ जाएगी, एक इस्लामियात का है उसकी अलग, या बिजनेस कम्युनिकेशन का है उसकी अलग, तो वो अलग अलग मैं बना दूंगा वीडियोस अगर टाइम मिला तो। अदरवाइज ये ट्यूटोरियल सिर्फ उन बच्चों के लिए था जो फ्रेशी हैं, जिनका पहला सेमेस्टर है, उनको रोल नंबर स्लिप से लेके ऑल द वे सेंटर के अंदर बैठने तक का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वीडियो उनके लिए थी। सो आई होप दैट ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर इस वीडियो के अंदर से आपको एक भी चीज़ समझ आई है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। बाय द वे, मक्खी मुझे कब से तंग कर रही है। एंड और अगर आपका कोई और फर्दर सवाल होगा, आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे बोल सकते हो, मैं उसके भी रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।